बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं अरशद लोधी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अरशद लोधी कम दियां गल्लां। तो दोस्तों, बात करते हैं आज एक स्कूल, एक अदारा, उसमें जो घिनौना धंधा हो रहा था, स्कूल को फहाशी का अड्डा बनाया हुआ था, बच्चियों के साथ, टीचर्स के साथ और दूसरी औरतों के साथ नाजेबा वीडियो बना के उन्हें वायरल करता था, उसे कैसे फरोख्त करता था, ये सब कुछ बताने के लिए आज मैंने सोचा कि दोस्तों के साथ लबकुशाई की जाए और इस बात पे जो कि इतना बड़ा जुल्म हुआ है। तो चलते हैं शेखुपुरा, पुराना विरका रोड, शेखुपुरा का ये वाकया है। दोस्तों, यहां एक प्राइवेट स्कूल है जिसका नाम बड़ा इस्लामी रखा हुआ उन्होंने, स्कूल दारुल खुदा इस्लामी स्कूल। नाम सुनते ही लगता है कि जैसे कोई इस्लामी अदारा होगा, कोई कुरान पाक का हिफ्ज कराने का अदारा होगा और उसका स्कूल होगा, लेकिन असल में अंदर खाते ये स्कूल नहीं, एक फहाशी का अड्डा था जिसे उसका अपना ही प्रिंसिपल चला रहा था। अब बात करते हैं कि ये प्रिंसिपल कौन था। तो प्रिंसिपल का नाम है जी हाफिज अरसलान। ये हाफिज अरसलान जो है, इसने बकायदा चेहरे पे सुन्नते रसूल रखी हुई है, दाढ़ी रखी हुई है और अपना हुलिया ऐसे जैसे कोई अरबी हो, हुबा पहनता है और बड़ा देखने में लगता है कि बड़ा कोई नेक, परहेजगार, पारसा किस्म का इंसान है, लेकिन हकीकत में ये एक शैतान सिफत इंसान है, दरिंदा है, खंजीर है ये इंसान। ये डेली बेसिस पे अपने जो कमरा होता है प्रिंसिपल का, उसके अंदर जनाकारी करता था, चाहे वो किसी बच्ची स्टूडेंट के साथ हो, चाहे टीचर के साथ हो, या कोई बाहर से हायर की हुई औरत हो। लेकिन एक बहुत ही हैरान कुन वाकया जो है, वो वीडियो देखने के बाद अंदाजा हुआ कि वो तमाम की तमाम स्टूडेंट, टीचर और बाहर की औरतें जितनी भी हैं, वो अपनी मर्जी से, अपनी मंशा के मुताबिक उससे जनाकारी करवा रही थी। उसमें कोई वो उनके साथ जनाबिल जबर जिसे कहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं थी। उनके साथ, उनकी रजामंदी के साथ वो सारा कुछ हो रहा था। अब ये सारा पोल कैसे खुलता है, ये धंधा कैसे ओपन होता है? तो बात करते हैं कि इनका एक दोस्त है जो इमाम मस्जिद हैं, वो भी हाफिज कुरान है, उनका नाम है हाफिज वसीम। तो ये हाफिज वसीम जो है, ये वीडियो वायरल करता है। तो पता चलता है जब ये वीडियो वायरल होती हैं तो बेशुमार लोग इस वीडियो को सर्च करते हैं, देखते हैं। तो ये वीडियो आस्ता आस्ता शेखुपुरा पुलिस के पास भी चली जाती है। अब शेखुपुरा पुलिस जो है वो उस पर गौर खोज करती है, कहाँ का वाकया है, क्या हुआ है, क्या हकीकत है। तो ये सारा कुछ वो जब देख लेते हैं, फिर वो दौड़ भाग करते हैं कि इस दरिंदा सिफ्त इंसान को पकड़ा जाए, इसके मुताल्लिक कोई इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जाए। तो दोस्तों, क्या होता है, वो कहते हैं 100 दिन चोर दा तो एक दिन साध दा। चोर आखिरकार पकड़ा जाता है और उसके पोल जो हैं सारे खुल जाते हैं। फिर वो बताता है कि जी मैंने कहाँ कहाँ चोरी की है। तो इसी तरह का वाकया ये है कि ये दरिंदा सिफ्त इंसान, जिसे अल्लाह ताला ने दाढ़ी अनायत की हुई थी, जो सुन्नत रसूल है, और ये इसका हुलिया बड़ा मोमन देखने की, आप तस्वीर में लगा देता हूं, तो तस्वीर देखेंगे आप कहेंगे यार ये तो कोई बड़ा मोमन इंसान है, बड़ा नेक इंसान है, लेकिन हकीकत में ये बहुत बदबख्त इंसान था। खैर, इस बात को लेके कहाँ जाना है, बात असल में करते हैं। हुआ कुछ ऐसे कि एएसआई बताता है कि मैं अपनी रूटीन की
जो ड्यूटी होती है, गश्त होती है हमारी, वो कर रहा था। तो मुझे डॉल्फिन के जो एहलकार होते हैं, मोटरसाइकिलों पे आपने देखा होगा, दो दो बैठे होते हैं, उन्होंने रोका और उन्होंने रोक के मुझे बताया कि जनाब ये सामने जो दारा नजर आ रहा है, दारुल हुदा इस्लामिक स्कूल, असल में ये फहाशी का अड्डा है। और जो वीडियो आजकल बहुत ज्यादा वायरल हो रही हैं, वो वीडियो इस स्कूल के अंदर बनती हैं और इसका प्रिंसिपल जो है वो इसमें मुलव्वस है, वो सारा कुछ कर रहा है। वो पुलिस उसे पकड़ लेती है, गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद उसे थाने ले आती है और उसके ऊपर पर्चा दर्ज हो चुका है। FIR पढ़ने के बाद पता चला कि उसके ऊपर जो दफा लगाई गई हैं वो है 354, 292, 292 और 293 और 509 ये दफा लगाई गई हैं जी उसके ऊपर। अब इस दफा में उसको कैसे बचता है? बात आ जाती है कि ये सारा कुछ जो हुआ, इसका पोल कैसे खुलता है, कैसे पता चला लोगों को, किसने वीडियो वायरल की और ये सारा कुछ कैसे हुआ, तो उस पर बात कर लेते हैं। ये जो हाफिज अरसलान है, प्रिंसिपल है स्कूल का, उसका एक दोस्त है हाफिज वसीम, जो इमाम मस्जिद भी है। वो बताता तो ये है कि जी मैं इसके स्कूल जाता था, ये मेरा दोस्त था, तो मैंने इसके कमरे में महसूस किया कि ये कोई कमरा जो है इसमें कोई गलत काम होता है, कुछ जनाकारी होती है। को मैंने उसकी कोई स्मेल जो है वो चेक कर ली। तो मैंने क्या किया कि मैंने उसका जो कैमरा लगा हुआ था, एक खुफिया कैमरा, जो बहुत हाई क्वालिटी का कैमरा लगा हुआ था, जिसमें वीडियो बनने वाली बिल्कुल वाजे वाजे जो है वो क्लियरनेस के साथ बनती थी, मैंने उसे हायर कर लिया, हैक कर लिया मैंने जब उसे। तो मैंने जब चेक किया तो मुझे पता चला कि यहां तो डेली बेसिस पे जनाकारी हो रही है और उनकी वीडियो बन रही हैं, और ये वीडियो बना के उसे क्या करता है अल्लाह जानता है या वो जानता है। लेकिन मैंने उसे इस बात से मना किया, लेकिन वो इस बात से मना ना हुआ, तो फिर मैंने ये वीडियो वायरल कर दी। दूसरी तरफ लोग बताते हैं कि असल में हुआ ये है कि ये जो हाफिज वसीम है, जो इमाम मस्जिद है, इसने प्रिंसिपल अरसलान से पैसों की डिमांड की कि आपकी वीडियो मेरे पास आ गई हैं, अगर आप मुझे पैसे दे देंगे मैं आपका केस यहीं ठप कर दूंगा, अदरवाइज मैं ये वीडियो जो है इसे वायरल कर दूंगा। कहते हैं कि उसने 20 लाख रुपए उसे दिए और उसने वो वीडियो जो है वो वक्ती तौर पे वायरल नहीं की, लेकिन उसके बाद चंद दिन के बाद उसने दोबारा से कुछ पैसों की डिमांड की। जब उसने पैसे ना दिए, उनमें आपस में तलह कलामी हुई, तो उसने वो वीडियो वायरल कर दी। और वीडियो आपको पता है जब वायरल हो जाती है तो फिर बस की बात नहीं होती कि क्या करिए जाए। और वो वीडियो हर बंदे के मोबाइल तक पहुंच गई, हर बंदे ने देखा कि वो वीडियो देख के इंसान की आंखें शर्म से झुक जाती हैं। कम अज कम कोई एक नेक सिफ्त इंसान जो है वो तो उसे देख ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें इस तरह की फहाशी दिखाई गई है कि शायद अंग्रेज, ये इमाम मस्जिद और ये दूसरा जो प्रिंसिपल है जो हाफिज कुरान है, ये इस तरह की हरकतें करता है कि शायद कोई अंग्रेज इस तरह की वाहियाती कर सकता हो, एक मुसलमान तो इस तरह की हरकतें नहीं कर सकता। और वो स्टूडेंट लड़कियां और टीचर और या दूसरी हायर की हुई जो औरतें हैं, वो भी अपनी रजामंदी के साथ इस तरह के घिनौने धंधे में भरपूर उसकी जो मुआवन है उसका साथ देती हैं, और उसमें कोई हिचकिचाहट और शर्म हो या नाम की कोई चीज मुझे तो नजर नहीं आई कम अज कम। अब ये केस पुलिस के पास चला गया है, गिरफ्तारी हो गई है, दफा लग गई हैं। अब देखें, पुलिस वालों ने बताया है कि फिल वक्त हमने सिर्फ
جو پرنسپل ہے ارسلان، حافظ ارسلان، اس کو گرفتار کیا ہے۔ دوسرا جو اس کا دوست ہے حافظ امام مسجد بھی ہے، وسیم صاحب اس کا نام ہے، حافظ وسیم، ابھی وہ گرفتار نہیں ہوا۔ جب اس کی گرفتاری ڈلے گی، وہ گرفتار ہوگا تو مزید جو تحقیقات ہے اس کا دائرہ وسیع ہوگا، تو پھر پتہ چلے گا کہ اصل دھندا کیا تھا۔ لیکن پتہ چلا ہے کہ یہ جو پروفیسر ہے، یہ پرنسپل جو ہے، یہ وہ ویڈیو خود بھی دیکھتا تھا، انجوائے کرتا تھا، اور یہ باہر کے ممالک میں یہ ویڈیو سیل کرتا تھا۔ اصل میں یہ دھندا اس کا یہ تھا کہ وہ ویڈیو سیل کرتا تھا، باہر کے ممالک میں یہ ویڈیو جاتی تھی۔ اسی بیس پہ میں سوچتا ہوں کہ شاید جتنے پیار محبت کے ساتھ وہ عورتیں اس کے ساتھ زناکاری میں مصروف تھیں، تو ان کو شاید اس نے خوش کیا ہے، پیسے دے کے ان کو راضی کیا ہے، اور وہ اس چیز پہ ایگری ہوئی ہیں، یہ واہیاتی کرنے پہ، اس طرح کی زناکاری کرنے میں۔ تو میری تمام دوستوں سے جو سن رہے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں، ان سے ایک ریکویسٹ ہے کہ پلیز اپنے بچوں پہ، اپنی بچیوں پہ، جن کو آپ کسی دوسرے ادارے میں پڑھنے کے لیے، حفظ کرنے کے لیے، یا کسی ملازمت کے لیے، یا کسی جاب کے لیے بھیجتے ہیں، ان پہ پوری نظر رکھا کریں، رابطے میں رہا کریں، اور اس کے پیچھے جا کے اس ادارے میں کبھی کبھار جا کے چیک بھی کر لیا کریں کہ یہ ادارہ کیا ہے، یہ دفتر کیا ہے۔ تو یہ معاملات جو کدھر جا رہے ہیں اس وقت، ہم وہ کہتے ہیں نا کہ قیامت کی نشانیاں جو ہے وہ پوری ہوتی جا رہی ہیں، یہ بالکل قیامت آنے والی ہے۔ ہر طرف اس طرح کی فحاشی اور جریانی جو ہے وہ پھیلتی جا رہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور ان گناہ سے محفوظ رکھے، اور اللہ پاک اس درندہ صفت انسان کو عبرتناک سزا دے، اور آخرت میں تو اللہ تعالیٰ نے سزا دینی ہے۔ اب دنیا میں یہ کام ہماری پولیس کا ہے کہ وہ اچھی طرح اس کی ویریفیکیشن کرے، اس کو اچھی طرح جھنجھوڑے، اس سے پتہ کریں کہ یہ سارے حقائق کیا ہیں، اب کس طرح ہو رہا ہے، کیا معاملہ ہے۔ اب ان کی دیدہ دلیری دیکھیں کہ ان کے جو پیچھے لواحقین ہیں، انہوں نے اس کی اسکول کی جو بلڈنگ ہے اسے بلو کلر ہوا تھا، اس کے اوپر وائٹ کلر کا بڑا نام لکھا ہوا تھا، دارا نور الخدا اسلامی اسکول۔ انہوں نے اس کے اوپر رنگ کر کے وائٹ کر دیا ہے، اور اس کے باہر لکھ دیا ہے کہ بلڈنگ کرایہ کے لیے خالی ہے، تاکہ ہمارا اسکول کی بدنامی نہ ہو اور ہم اس بدنامی سے بچ سکیں۔ لیکن ایسا ممکن نہیں ہے۔ اب تیر کمان سے نکل چکا ہے، بات زبان سے نکل چکی ہے، تو ان کی جو بدنامی ہونی ہے رشتہ داروں میں، دوستوں میں، محلے داروں میں، وہ تو ہو چکی، مزید ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ وہ دوست جو اس وقت تک میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، یہاں تک دیکھ لی ہے، تو میری ریکویسٹ ہے ان سے کہ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ دوسرے دوست وہ بھی دیکھ سکیں کہ اس دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ یار کمنٹس کریں کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ اس ظالم کو کیا سزا ہونی چاہیے، ضرور کیجئے گا۔ میں آپ کا منتظر ہوں۔ کل پھر کسی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گا۔ کل تک اجازت، اللہ حافظ۔